हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज रनिंग है 9.1, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 10th तक सॉल्व कर लिए थे। तो अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 11th है वो है फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस which is situated at equal distance from the point -2, -5 and 2, -3 से कितने पर हैं? इक्वल डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11। एक ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस। ये दो पॉइंट हमको गिवन है। क्या है? दो पॉइंट गिवन है जिनके हमें पॉइंट हैं -2, -5, -2, -5। क्लियर? और 2, -3, 2 और -3। और यहाँ एक पॉइंट है कोई भी, जैसे मान लेते हैं ये है AB और ये है कोई P पॉइंट। ठीक है, तो हमें इस P पॉइंट के क्या निकालने हैं? पॉइंट निकालने हैं। तो देखो एक पॉइंट तो पहले से ही निकल जाएगा, सीधा सा ही है। ये कौन सा है? एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस। और देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये जैसे एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे तो y बराबर 0 होता है और वाई एक्सिस पे x बराबर 0 होता है। आई ना बात समझ में? x एक्सिस पे y बराबर 0 है। यहाँ कोई पॉइंट है तो ये मान लो 1, 2, 3, 4 ऐसे है। तो यहाँ x तो है 1 लेकिन y कितना है? 0। यहाँ x तो है 2, y कितना है? 0। हर एक पॉइंट पर यानी कि x एक्सिस पे y तो होता है 0 एंड x की वैल्यू होती है और y एक्सिस पे x 0 होता है। ठीक है, तो हमें ये x एक्सिस गिवन है क्वेश्चन में ही। तो ये जो पॉइंट हैं, ये एक तो हम मान लेते हैं x और दूसरा क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। तो लिखते हैं लेट पॉइंट ऑफ P x एंड 0। और चाहो तो यहां ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि y इक्वल्स टू 0 ऑन x एक्सिस। ठीक है, y क्या होता है? x एक्सिस पे 0 होता है। और अब हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है? देखो हमें गिवन है AP इक्वल है किसके? PB के। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पॉइंट P है ये इन दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पर है। किस पर डिस्टेंस है? इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस पर है तो इसका मतलब AP और PB क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस और फिर इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम AP निकालते हैं और फिर PB, तो मैं उनको इक्वल में कर देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला वही है बिटवीन 2 पॉइंट का, x2 - x1, y2 - y1। तो किसी को x2 किसी को y2 मान लो। तो देखो हम x में से माइनस करते हैं 2, x में से माइनस करते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस करते हैं -5, तो 5 का स्क्वायर। ये हो गया अंडर रूट। ये तो है क्या? AP। ठीक है, अब ये इक्वल है किसके? PB के। तो अब PB रख देते हैं x - 2 का होल स्क्वायर और 0 - 3 यानी कि 3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, ये -2 है। देखो 0 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, यहाँ x में से माइनस करेंगे -2 तो माइनस प्लस, और वो सेम। अब ये दोनों इक्वल में है। क्या है? इक्वल में। और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर लेंगे सिंपल सा। सबसे पहले देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल कर देते हैं। दोनों तरफ बोथ साइड अंडर रूट है तो अंडर रूट कैंसिल। अब क्या करेंगे हम? इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, ए स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स। क्लियर? ये हो जाएगा प्लस के 25, 5 का स्क्वायर 25। सेम इधर आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4x प्लस में 9। तो देखो क्या कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब मैं इस 4x को तो ले लेता हूं इधर और इस 25 को ले जाता हूं उधर। ठीक है, तो ये 4x इधर आते प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 9 माइनस 25। क्लियर? 8x इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस के 16, देन x इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन 8 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस पॉइंट के यानी कि इस P के जो पॉइंट हैं वर्टेक्स हैं वो क्या होंगे -2। ये माइनस का आएगा ना, क्योंकि ये माइनस है ना, -2 और 0। तो हम लिख देंगे वर्टेक्स ऑफ P पॉइंट इज -2 और 0। आगे समझ में? सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें गिवन है कि 2 पॉइंट है, बीच एक एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो P ये याद रखना है, y एक्सिस 0 होगा, एक y 0 होता है एक्स एक्सिस पे, तो x और 0 हमने लेट कर लिए। सबसे पहले इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस इक्वल, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, उनको सॉल्व किया, x की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। और अगर किसी भी प्रॉब्लम हो कोई भी किसी भी क्वेश्चन में तो बताया करो, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप वीडियो देख रहे हो, जो भी देख रहा है तो बताया करे अगर कोई भी दिक्कत है कहीं भी कैसी भी, ठीक है ना। Question number 12. Find the point of y-axis which is situated at the equal distance from the point -5, -2, 3 and 2. सेम क्वेश्चन है जैसा अभी अभी हमने किया था, बस सिचुएशन ये चेंज है कि पहले x एक्सिस था, अब क्या है y एक्सिस पे। ठीक है, तो लाइन सीधी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिख देंगे हम y एक्सिस। वही ऐसे ही a और b 2 पॉइंट हैं और p हम लेट कर लेते हैं। एक y एक्सिस है तो x होगा 0 और ये हो जाएगा y। ठीक है, और जो पॉइंट हमें सिचुएटेड है यानी गिवन है वो है -5, -2, 3 and 2। ठीक, x क्या होगा 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे है ना, अभी अभी मैंने आप लोगों को समझाया था ये सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 12 वही, लेट पॉइंट P इज 0 and y, और x 0 क्यों है क्योंकि y एक्सिस पे, वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें गिवन है AP इक्वल्स टू में PB। तो सबसे पहले AP निकालते हैं, 0 में से -5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और y में से माइनस करेंगे -2 तो +2 का स्क्वायर और अंडर रूट। इक्वल है PB, तो सेम 0 में से माइनस करेंगे 3 तो 0 - 3 का स्क्वायर और y - 2 का स्क्वायर।
अंडर रूट। क्लियर? जैसे पहले वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम यही है। 5 का स्क्वायर 25। देखो रूट से रूट कैंसिल कर देना। क्लियर? यहां फॉर्मूला लग जाएगा y का स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4y, सेम टू सेम चल रहा है पहले जैसा ही। ये हो जाएगा 9 प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y। क्लियर? y स्क्वायर से 4 कैंसिल, उसको इधर ले लेंगे तो वही 8y इक्वल्स टू ये उधर चला जाएगा तो 9 माइनस के 25, वही 8y इक्वल्स टू माइनस के 16, देन y इक्वल्स टू माइनस 16 अपॉन 8 माइनस के 2 आ गया। कितना आ गया अपने पास? -2। तो वो पॉइंट क्या होंगे? पी के पॉइंट होंगे 0 एंड -2। सेम वही है जैसा पहला था, बस उसमें y हमने इक्वल टू 0 पुट किया था, यहाँ हम x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे क्योंकि वो था x एक्सिस पे और ये पॉइंट है y एक्सिस पे। तो ये याद रखना है, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। क्लियर? क्वेश्चन 12 कंप्लीट। Question number 13. If point 3k, k5 are equilateral from the point, ये कह रहा है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0 and 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अब हमें 3 पॉइंट गिवन है, जो भी यही कहा गया कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो उसमें एक वैल्यू हमें गिवन नहीं है, वो वैल्यू फाइंड करनी है। बिल्कुल जैसे अभी अभी हमने 2 क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 30, 3k एंड 5k, ये एक लाइन खींच लेते हैं। 3k एंड 5k, ये मान लो कुछ भी मान लेते हैं, p, q और r, कुछ भी लेट कर सकते हैं। फिर हम ये इक्वल डिस्टेंस है कहाँ से? 0 और 2 से। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? 0 और 2। क्लियर? 0 और 2 है, यहाँ 3k है और यहाँ 5 और k है, और ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो इक्वल रख, गिवन इक्वल क्या कर देंगे हम? पुट कर देंगे इक्वल। क्या क्या? पी क्यू इक्वल है क्यू आर के। क्या है? पी क्यू इक्वल है क्यू आर, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो देखो पी क्यू इक्वल में क्यू आर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। देखो 0 में से माइनस करते हैं 3 का स्क्वायर, प्लस 2 में से माइनस करते हैं k का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये इक्वल है। क्या है? इक्वल। तो इक्वल देखो मैं इधर लिख देता हूँ क्योंकि ये सामने ये आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब 0 में से माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर और 2 में से माइनस करेंगे k का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस k माइनस 2 इंटू 2 4k। क्लियर? ऐसे ही सेम ये हो जाएगा 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं, ये 9 आएगा केवल। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये भी k स्क्वायर है,
के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया और -4k से -4k। देखते हैं क्वेश्चन में और कोई गड़बड़ तो नहीं है, माइनस प्लस का तो नहीं है ना, कोई भी नहीं है। तो 0 में से 3 माइनस किया और 2 में से माइनस किया k, तो 2 2 जा 4 k स्क्वायर एंड 2 2 जा 4k। क्लियर। 5 2 माइनस k, 0 माइनस 5 एंड 2 माइनस k, और यहाँ भी है 2 माइनस k, तो ये तो हो जाएंगे कैंसिल। क्या बचेगा अपने पास? इधर तो बच गया कितना, देखो इधर भी माइनस का 4k है और उधर भी किसका है, माइनस का 4k। तो देखो अगर हम इससे इसको भी कैंसिल कर देंगे तो k तो अपने पास बचेगा ही नहीं, है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है। तो देखो वो गड़बड़ देखते हैं क्या हुई है। जो अपने पास r पॉइंट है ना, ओहो ये 3k और k 5 है। इसमें क्या है, k तो आगे है और 5 क्या है, पीछे। ये गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो देखो 0 माइनस तो आएगा k और 2 माइनस आएगा 5, है ना। वो k और 5 है, ठीक है। तो ये तो हो गया 9 प्लस वही फॉर्मूला लगेगा 4 प्लस में k स्क्वायर और माइनस के 4k इक्वल k स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। तो देखो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा कितना, 9 प्लस 4 13। कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4k इक्वल्स टू में 9। क्लियर। अब देखो इसको मैं उधर भेज देता हूं तो ये माइनस के, ये हो जाएगा माइनस के 4k और ये हो जाएगा 9 माइनस 13। तो माइनस के 4k इक्वल्स टू यहाँ बचेगा माइनस के 4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k इक्वल्स टू 4/4। कितना आ गया, 1 आ गया। k की वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर। सिंपल सा ही है, बस वही सिंपल फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इनमें से इसको मान लेना x2 और x1 और इसको y1 इसको x1 x2 और इसको भी दोबारा में x1 x2 मान लेना। इसको हमेशा क्या मान लेना, बीच वाले को x2 और y2 मान लेना। सिंपल से हैं, बस कैलकुलेशन करनी है, जो कट रहा है उसको काट देना, ट्रांसफॉर्मेशन करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। 13 क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, है ना। Question number 14, if the coordinate of P, Q are, कोऑर्डिनेट है P और Q के, जिसमें हमें गिवन है PQ प्लस में OQ स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ठीक है। तो देखो हमें ये प्रूफ करना है, इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है P और Q के, ये रे, एंड O क्या है, O एक ओरिजिन है। ठीक है। देखो P एंड Q हमेशा ऐसे बना लिया करो ताकि कंफ्यूजन ना हो। P के कोऑर्डिनेट हैं A cos थीटा B sin थीटा, A cos थीटा एंड B sin थीटा, और Q के कोऑर्डिनेट है माइनस A sin थीटा B cos थीटा। क्लियर। और एक है O। देखो O क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब पता है ना, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे ये क्या है, ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये एक ओरिजिन है। इसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं,
0 0। तो ऐसे ही यहाँ एक ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 0 0। ये क्या है O, क्या है O। इसमें गिवन है क्लियर क्लियर कि O इज ए ओरिजिन। ठीक है, तो हमें गिवन है OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रूफ करना है कि OP का स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर जो है वो क्या है A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर है। तो देखो सबसे पहले OP का स्क्वायर और OQ का स्क्वायर निकालते हैं। तो OP, तो इसको x2 y2, इसको x1 y1। तो सबसे पहले निकालते हैं हम OP का स्क्वायर। स्क्वायर है तो अंडर रूट नहीं लगेगा ना, OP निकालते हम तब तो अंडर रूट लगता। अब हम OP स्क्वायर निकाल रहे हैं तो अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो 0 में से माइनस किया A cos थीटा स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस किया B sin थीटा का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस 0 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 में से माइनस करेंगे B cos थीटा का स्क्वायर। अंडर रूट नहीं लगाएंगे हम, है ना। और ये प्लस क्यों किया है, क्योंकि यहां देखो OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर है। तो ये तो है OP का स्क्वायर और ये है OQ का स्क्वायर। तो मैं दोनों इधर लिख देता हूं ऐसे, है ना। OP का स्क्वायर प्लस में OQ का स्क्वायर बराबर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखो इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस सारे माइनस में तो प्लस में हो जाएंगे ना, स्क्वायर होते ही B स्क्वायर साइन थीटा प्लस A स्क्वायर साइन थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो A सारे के सारे प्लस में है ये, तो A और A वाले एक साथ और B स्क्वायर और B स्क्वायर वाले एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो मैं कैसे लिखता हूं इसको, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, फिर प्लस में B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला लगाया है केवल, है ना। फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट होता है बट यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, पहले से ही, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। अब देखो इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं A स्क्वायर, तो अपने पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं B स्क्वायर, वही cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक ही बात है। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हम तो पढ़ चुके हैं कई बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो ये तो 1 हो गया, 1 का मल्टीप्लाई A स्क्वायर से किया तो A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। तो ये हमने सॉल्व किया था LHS, अपना आ गया LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है अपना कंप्लीट। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अपनी ये 9.1 कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो ये मैं मिटा देता हूं।
जो है अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट वो है, इफ टू वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर देन फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 15 जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। टू वर्टेक्स हमें गिवन है, ठीक है, तो हम सबसे पहले नाम रख लेते हैं इसका, कोई भी P, Q एंड R। क्लियर? हमें टू वर्टेक्स जो गिवन है वो है 0 0 एंड √3, 3 एंड √3, यही है ना, 3 एंड √3। हमें क्या करना है, अब ये थर्ड जो वर्टेक्स है, थर्ड जो पॉइंट है, इसके वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, PQ इक्वल QR इक्वल PR। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो देखो जितना इन दोनों की डिस्टेंस है उतनी ही इन दोनों की डिस्टेंस है क्या नहीं है, है। तो देखो सबसे पहले तो लेट करते हैं पॉइंट P, लेट पॉइंट P क्या है, X एंड Y। क्या लेट किया हमने, लेट किया X एंड Y, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, QR फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, QR, क्योंकि इनके वर्टेक्स हमें गिवन है, तो QR फाइंड कर लेंगे तो ये और ये भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। तो फिर हम उसकी हेल्प से वर्टेक्स यानी कि X और Y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं QR। तो किसी से किसी को माइनस कर दो, हम इसको x2 y2 इसको x1 और y1, तो 0 में से माइनस करेंगे 3, तो -3 का स्क्वायर, प्लस 0 में से माइनस करेंगे √3, तो √3 का स्क्वायर और अंडर रूट। क्लियर? तो देखो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3 का स्क्वायर है 3, अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, तो ये हो गया 3 + 9 अंडर रूट 12। कितना आ गया अपने पास, अपने पास आ गया अंडर रूट 12। ये किसकी वैल्यू आ गई, P और Q की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम OQ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, OQ मतलब PQ। तो P की वर्टेक्स हमने क्या लेट किए हैं, X और Y लेट कर लिए, ठीक है। तो हम अब फाइंड कर लेते हैं। देखो ये अपने पास आया है OQ। क्लियर? तो अब हम फाइंड करते हैं PQ फाइंड करते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, PQ। तो देखो X में से 0 माइनस करो या 0 में से X माइनस करो, एक ही बात है। तो हम X में से माइनस करते हैं 0 का स्क्वायर, प्लस Y में से माइनस करते हैं 0 का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा, X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का अंडर रूट, X स्क्वायर प्लस में Y स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो OP, ये OR और OQ मैंने पहले ही बताया है कि ये QR या RQ किसके इक्वल है, PQ के भी इक्वल है और PR के भी इक्वल है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि PQ इक्वल है किसके, QR के। किसके है, PQ इक्वल है QR के, है क्या नहीं है। तो PQ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल है किसके, अंडर रूट 12 के। तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, यानी कि X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया 2। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये यूजफुल है, सबसे ज्यादा काम में आने वाली इक्वेशन है ये, है ना। तो इसका हमें क्या करना है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से कि X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ चुकी है। क्या आ चुकी है, 12। अब हम फाइंड करते हैं P और R। क्या फाइंड करते हैं, P और R। तो देखो Y में से माइनस करेंगे, X में से माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, प्लस Y में से माइनस करेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर
अंडर रूट लगा देंगे। क्लियर? तो अब x फॉर्मूला लगेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6x। क्लियर? प्लस यहां लगेगा y स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 रूट 3y और इसका अंडर रूट। क्लियर? अब देखो ये तो हो गया x, मतलब ये 3, देखो 9 प्लस 3 हो गया 12। कितना हो गया? 12। तो देखो मैं लिख लेता हूं पी आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां बचेगा माइनस के 6x और ये हो जाएगा 9 और 3, इसको लास्ट में लिख लेंगे, ये है 2 रूट 3y और ये हो जाएगा प्लस के 12। क्लियर? अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 12, ये हमें पता है। तो हम यहां लिख देते हैं पी आर इक्वल्स टू 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस में 12 अंडर रूट, ये अलग है ना। यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने 12 यहां पुट कर दी। अब देखो जो पी आर है, क्या है? पी आर। पी आर की वैल्यू भी किसके इक्वल है? क्यू आर के और पी क्यू के। तो क्यू आर के इक्वल है, किसके है? क्यू आर के, दोनों के इक्वल है। तो पी आर इक्वल है किसके? क्यू आर के। और क्यू आर की वैल्यू कितनी है? रूट 12। तो इसे रूट 12 के इक्वल में रख देते हैं। देखो रूट 12 इक्वल 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस के 12 और रूट। तो रूट से तो रूट कैंसिल हो गया और 12 से कैंसिल हो गया 12। ठीक है? तो अब अपने पास क्या बचेगा? 12 माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y। ठीक है? तो इसे मैं तरीके से लिखता हूं। देखो x की वैल्यू हमेशा आगे आती है ना, तो x की वैल्यू मैं हमेशा आगे लिखता हूं। तो देखो माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y और प्लस के 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो है वैल्यू किसकी है? x की वैल्यू माइनस की, और ये हमेशा किसकी होनी चाहिए? प्लस की, पॉजिटिव होनी चाहिए ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है? तो देखो मैं क्या करता हूं, -6 से इसमें, -6 से नहीं, किससे? -2 से डिवाइड दे देता हूं। किससे? -2 से। तो देखो -2 से डिवाइड देंगे ना, तो ये तो कितना हो जाएगा? 3x, यहां बचेगा प्लस के रूट 3y और यहां बचेगा माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है? अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहां से हमें x या y में से किसी की भी वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? या तो x की वैल्यू फाइंड करनी है या y की। तो देखो हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं? x की। ठीक है? देखो अगर तुम्हें ऐसे माइनस से डिवाइड देने में दिक्कत है ना, तो कोई जरूरी नहीं है देना। अगर नहीं भी देना चाहो तो मत देना। तो देखो कैसे करना है, तब नहीं देना। तब देखो मैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूं उधर। क्लियर? तो ये -6x इधर छोड़ा, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस के 2 रूट 3y और ये हो जाएगा माइनस के 12। अब मैं इसमें 6 से डिवाइड दे देता हूं। तो देखो 6 से इसमें डिवाइड नहीं जाएगा, इसलिए हमें पहले इसमें 2 से डिवाइड देना होगा सब में। किससे देना होगा? 2 से। तो देखो पहले हम सब में ही 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो ये तो है माइनस के 3x इक्वल्स टू के, यहाँ बचेगा रूट 3 और माइनस के 6। तो जो x की वैल्यू है वो आएगी रूट 3 माइनस के 6 अपॉन में माइनस के 3। ये किसकी वैल्यू आ गई?
ये अपने पास आ गई x की वैल्यू। चाहो तो यहाँ से y की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। ये हमने x की निकाली। अब चाहो तो कोई जरूरी थोड़ी है x की निकालना, y की भी निकाल सकते हो। देखो मैं y की भी निकाल के दिखाता हूँ, ये यहाँ तक ऐसे भी ठीक है, ठीक है। अब अगर आपको y की वैल्यू निकालनी है, किसी की भी फाइंड कर लेना, यहां से x की या y की, उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप लोगों को, देखो ये है, अब मैं क्या करता हूं, इसका ये तो इसको तो ऐसे ही रहने देता हूं। देखो माइनस ले लेता हूं बाहर, -6x, चलो ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। -6x माइनस के 2√3y इक्वल्स टू में -12। अगर हमें अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको उधर ले जाता हूं। तो ये प्लस में, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो -2√3y क्लियर, इक्वल किसके हो जाएगा ये, -12 प्लस में 6x। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो डिवाइड हम 2 इसका डिवाइड देंगे, ठीक है। तो चाहो तो देखो कैसे ही दे सकते हो, ये सिंपल सी बात है। y इक्वल्स टू 12 प्लस 6x अपॉन में 2√3, ठीक है। तो देखो 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ तो बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 3। फिर हम इसमें √3 से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे, √3 से डिवाइड देंगे, ठीक है ना। तो देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हो जाएगा माइनस का, किसका, माइनस का। तो अब देखो मैं इसमें 2 से डिवाइड दे देता हूं, ठीक है। तो मैं 2 से डिवाइड देखने के बाद सीधा लिख देता हूं कि यहां तो बचेगा 6 और -3x और अपॉन यहां बचेगा √3। कितना बच जाएगा यहां पर, यहां बचेगा अपने पास √3। अब देखो √3 का डिवाइड देते हैं दोनों में चला जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 3x 3 में तो चला ही जाता है, √3 बचता है। अब देखो ये जो 6 है, इधर समझाता हूं। देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 को लिख सकता हूं 2 × 3, ठीक है। बट यहां पर ये √3 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, रूट में एक बार 2 और इंटू में 3। 6 को मैं रूट में ऐसे लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि देखो √6 को मैं रूट में ऐसे लिख सकता हूं, फिर इनको मैं 2 × 3 और 2 × 3 की फॉर्म में लिख सकता हूं। अब इसमें √3 से भाग दूंगा तो √3 क्या हो जाएगा, डिवाइड देंगे ना √3 से, तो √3 तो हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा, 2√3। तो अपने पास जो y की वैल्यू आई वो आएगी 2√3 माइनस √3x। ये किसकी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू यहां पुट करो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो y अपने पास आई है, पर ये इसका मतलब नहीं है कि ये कोऑर्डिनेट आ गए, इसके अभी कोऑर्डिनेट नहीं आए, वो हम कब आएंगे, जब हम इसको यहां पुट करेंगे, ठीक है। तो अपने पास जगह है क्या उधर और थोड़ी सी, तो देखो मैं आपको उधर थोड़ा सा और इसको उधर सरका के नहीं उधर की तरफ सॉल्व कराता हूं, क्लियर। तो यहां मैं सॉल्व करता हूं। y की वैल्यू इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो x² प्लस 2√3 माइनस √3x का स्क्वायर इक्वल्स टू में है 12। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस इसका स्क्वायर करो, 2 2 जा 4 इंटू 3 12, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 3x स्क्वायर। अब है माइनस का साइन है ना, तो माइनस 2 × 2 4 × 3 12x इक्वल्स टू में 12। तो देखो 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। ये अपने पास क्या बचेगा, x² प्लस 3x² माइनस के 12x इक्वल्स टू 0। अब देखो ये तो कितना हो गया, x² 4x² माइनस के 12x इक्वल्स टू 0, क्लियर।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं 4x कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ 4x, तो क्या बचेगा यहाँ तो बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो जब मैं इसको इक्वल 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा और इसको इक्वल 0 रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो देखो x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई x की वैल्यू 0 और एक आ गई x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3। तो देखो अब यहाँ कौन से में, ये अपने पास y की वैल्यू थी, यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तब तो अपने पास कितना आ जाएगा 2√3, और जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तब इसकी वैल्यू आएगी अलग। तो अब ये जो दो वैल्यू हैं ये किसकी हैं, x की हैं। चाहो तो इनको ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 0 एंड 3। ये कैसे आई, देखो 4x इक्वल्स टू 0 रखा तो x 0, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखा तो 3 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इनको जब हम इसमें पुट करेंगे y की वैल्यू में, किस में पुट करेंगे, y की वैल्यू में, तब अपने पास y की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। एक तो आएगी 2√3, देखो x इक्वल्स टू 0 पुट किया यहाँ, यही है ना y की वैल्यू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, ये तो हो गया 0। तो एक इक्वेशन तो एक जो है इसके कोऑर्डिनेट तो क्या आ गए, जब x 0 पुट किया तो y क्या आएगा 2√3। एक कोऑर्डिनेट तो इसके ये हो सकते हैं। अगर मैं पुट कर देता हूं यहां पर 3, तो देखो 3√3 है और यहां पर क्या है √3, तो √3 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा। तो दूसरे कोऑर्डिनेट इसके क्या आएंगे, जब हमने वैल्यू रखी 3 तब आएंगे उसके कोऑर्डिनेट √3। कैसे आएंगे समझाऊं, देखो यहाँ 3 पुट किया तो ये हो गया 2√3 माइनस 3√3। ठीक है, अब मैं √3 कॉमन ले लेता हूँ, √3, तो क्या बचेगा 2 माइनस 3, -1 बचेगा, तो ये माइनस के √3 आएंगे। किसके आएंगे, माइनस के √3। तो ये हो गया अपना लास्ट क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले QR जो कोऑर्डिनेट गिवन है उनके बिटवीन डिस्टेंस निकाली, फिर इसके बिटवीन डिस्टेंस निकाल के उसको इक्वल पुट किया तो x स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर, फिर इसकी वैल्यू सॉल्व की PR की, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर के सॉल्व किए यहाँ से। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ से या तो x की वैल्यू फाइंड कर लेना या y की वैल्यू फाइंड कर लेना। y की वैल्यू फाइंड हो जाए तो यहाँ पुट कर देना, x की वैल्यू फाइंड हो तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देना। उसको सॉल्व करने के बाद x की या y की किसी की भी वैल्यू आ जाएंगी, उनको यहाँ पुट कर देना तो अपने पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।